सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। राम सुमिर के सुनिए, रहम अगर करे आपकी पूजा हो गई हो तो थोड़ा सा मार्केट से सामान ले आइए। मैंने छोटू को बता दिया है। छोटू, छोटू, चलो अब बाकी काम आकर करना। नानी की खुशी का ठिकाना न था। इतने सालों बाद उनकी बेटी काव्या बेटे करण के साथ जो आ रही है। नानू बोले, ज़रा मेरी छड़ी देना, लिस्ट भी दे दीजिए। लीजिए ये लिस्ट, ये पैसे, छोटी थैली में खुले सिक्के भी रख दिए हैं, आपकी छड़ी, और हाँ, बैग्स मैंने छोटू को दे दिए हैं। छोटू, गाड़ी आराम से चलाना। नानू यानी श्री रामेश्वर दयाल पाठक जी गवर्नमेंट स्कूल से कुछ साल पहले ही रिटायर हुए थे। इनकी एक ही बेटी है काव्या, जो शादी के बाद सिंगापुर चली गई थी। काव्या का एक ही बेटा है करण, जो काफ़ी समय बाद इंडिया आ रहा है। वहाँ रहकर भी उसे इंडिया की लड़की से जो शादी करनी है। नानी, नानी, कहाँ हैं आप? अरे रागनी, आ गई तुम? आज तुम्हारे पास बच्चों ने संगीत सीखने आना है क्या? जी हाँ नानी, शाम को। रागनी के माता पिता भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे। रोड एक्सीडेंट में बच नहीं पाए। रागनी बहुत छोटी थी तब, और उसका कोई नहीं था। तब से वो नानी नानू के साथ ही रहती है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। अगले दिन काव्या व करण के आ जाने से बहुत रौनक आ गई थी। जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तुम दोनों बहुत थक गए होगे। अरे नहीं पापा, आने की खुशी में कुछ पता ही नहीं चला। नानी ने पूरी टेबल सजा रखी थी। करण की पसंद की मटर की कचौड़ी व इंदौर का फेमस पोहा जलेबी और ना जाने क्या क्या। खाते हुए टेबल पर नानी ने पूछा, करण बेटा, तुमने वहाँ कोई लड़की पसंद नहीं की? आजकल तो सब अपनी पसंद की ढूंढ लेते हैं। काव्या कहती है, कहाँ माँ, इसे तो इंडिया आकर ही भारतीय संस्कारों वाली लड़की चाहिए। नानू के फ़ोन पर भार्गव अंकल का फ़ोन आता है। उन्हें मालूम चल गया था कि करण इंडिया आया हुआ है। वे अपनी ग्रैंड डॉटर नताशा के लिए बात करना चाहते थे। शाम को सब चाय पी रहे होते हैं, तभी बहुत मधुर शास्त्रीय संगीत सुनाई पड़ता है। नानी, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? करण, रागनी की म्यूज़िक क्लासेस चल रही हैं। अरे नानी, ये वही लड़की है ना जिसके साथ जब मैं छोटा था और हर समर ब्रेक में आता था तो हम पूरे समय खेलते रहते थे। करण, याद करो, काव्या कहती है कि तुम क्या क्या करते थे। तुम दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल भी खेलते थे। थोड़ी देर में रागनी आ जाती है। रागनी तो वहीं थी, इसलिए उसे सब कुछ याद था। करण बाहर चला गया था तो उसकी यादें धुंधली पड़ गई थी। अगले दिन सुबह नानू करण को अपने साथ वॉक के लिए उठा देते हैं। शायद रागनी के रूम से ही आवाज़ आ रही थी। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो, आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो। नानू, मैं सोच रहा था कि आप दोनों अकेले कैसे मैनेज करते होंगे। अरे करण, हमें तो कभी अकेला लगा ही नहीं। हाँ, काव्या की शादी के बाद उसकी कमी बहुत महसूस होती थी, पर रागनी है ना हमारे हर सुख दुख में। बातें करते करते दोनों घर आ गए। नानी व मम्मी दोनों किचन में ब्रेकफास्ट बना रही हैं। काव्या बोली, अरे हाँ पापा, भार्गव अंकल का फ़ोन आया था। करण,
शाम को हमें उनके घर जाना है। तुम नताशा को इतने सालों बाद मिलोगे। पता ही नहीं चला बातें करते करते दिन कैसे बीत गया। नानी बोली, काव्या चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कहीं लेट ना हो जाएं, वो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे माँ क्या पहनूं, मेरी तो साड़ी भी प्रेस नहीं है। लाइए ना मैं कर देती हूँ, रागनी बोली। अरे सो स्वीट रागनी, अच्छा फिर ज़रा ये करण की टाई भी। नताशा को इतने सालों बाद मिलना अच्छा लगा, पर उसका इंडिया में ना रहने का प्लान कुछ अच्छा ना लगा। इधर करण ने इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसे इंडियन कल्चर बहुत पसंद है ना, इसलिए। अगली सुबह रागनी नानू व करण को सैर पर जाते हुए देख लेती है। जब से करण आया है रागनी को कुछ अच्छा सा लग रहा है, सब बचपन की बातें याद आ रही हैं। वो तैयार होते हुए वो ओढ़नी निकालती है जो करण ने उसको गुड्डा गुड्डी के खेल खेल में उड़ाई थी। जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। जैसे सैर के बाद घर आकर करण जब अपना फ़ोन चेक करता है, माँ याद है ना आने से पहले मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, कंफर्मेशन आ गई है। नानू मैं अब इंडिया में ही रहूँगा। अरे वाह करण, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, नानी बोली। शाम को संगीत की क्लास के बाद करण रागनी के रूम का डोर नॉक करता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रागनी घबरा जाती है, कुछ नहीं कह पाती। आई एम श्योर मेरा आपके कमरे में आना आपको ठीक तो नहीं लगेगा, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे नहीं बैठिए ना। दीवार पर बचपन की फ़ोटोज़ लगी हैं और कुर्सी पर वही ओढ़नी पड़ी है जो सुबह निकाली थी। अरे रागनी, ये ओढ़नी तुमने अभी भी संभाली हुई है? रागनी धीरे से बोली, ओढ़नी में तो सारी यादें हैं मेरी। कुछ देर बाद भार्गव जी का फ़ोन आता है, बताते हैं कि नताशा वापस ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अगली सुबह सैर के बाद चाय पीते हुए, लो आज शाम को तुम दोनों वापस भी जा रहे हो, दिन कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। माँ अगली बार लंबी छुट्टी आएंगे। करण ने अपनी जॉब भी ज्वाइन करनी होगी, तब इसके लिए लड़की भी ढूंढेंगे। ढूंढने की ज़रूरत नहीं है माँ, मैंने ढूंढ ली है। ढूंढ ली है? अरे कौन, क्यों मजाक कर रहा है? नहीं माँ सच में। सब हैरान हो जाते हैं। अरे माँ घर पर ही है, काव्या पूछती है। कौन करण, कौन घर पे? हाँ माँ रागिनी। सुनकर नानू नानी हैरान हो जाते हैं। रागिनी? दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है। नानू कहते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मैंने तो रागिनी का कन्यादान करना ही था, वो वापस हमारे ही घर आ जाएगी यह तो सोचा ही ना था। नानी तिजोरी की चाबी नानू से इशारे से मांगती है, निकाल कर 2 कड़े करण को देती है। जा रागिनी को पहना दे। शर्माई सी रागिनी वहीं खड़ी है और शर्म के मारे मुंह ढक लेती है।